गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट राइट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए और बहुत ध्यान से क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन 1, कंसिडर द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट एज शोन इन द टेबल। यू आर सपोज टू मेक 3 कॉलम्स। ठीक है, आप लाइन खींच के 3 कॉलम्स बना लीजिए। पहला कॉलम है एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड कॉलम का हेडिंग है इमीडिएट प्रेडेसेसर, ब्रैकेट में एस, प्रेडेसेसर्स भी IMMEDIATE, प्रेडेसेसर PREDECESSOR। लास्ट कॉलम का हेडिंग है ड्यूरेशन, ब्रैकेट में मंथ्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप लिख लीजिए एक्टिविटी ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, मतलब ए से लेकर के एन तक सारी एक्टिविटीज। नाउ इमीडिएट प्रेडेसेसर में जस्ट पुट डैश इन फर्स्ट 3, डैश डैश डैश, ABC में डैश हो जाएगा। ठीक है, डी के आगे है बी। ठीक है, मतलब डी का इमीडिएट प्रेडेसेसर है बी। ई का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए। एफ का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए। जी का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज बी। एच का इमीडिएट प्रेडेसेसर सी कॉमा डी। आई का इमीडिएट प्रेडेसेसर सी कॉमा डी अगेन। जे का इमीडिएट प्रेडेसेसर ई। के का इमीडिएट प्रेडेसेसर एफ कॉमा जी कॉमा एच। एल का इमीडिएट प्रेडेसेसर अगेन एफ कॉमा जी कॉमा एच। एम का इमीडिएट प्रेडेसेसर आई एंड एन का इमीडिएट प्रेडेसेसर जे कॉमा के। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। फिर अब इधर आ जाओ, ड्यूरेशन और मंथ्स। ए का है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन ठीक से कॉपी करिएगा। ए का 2 मंथ्स। ठीक है, बी का 5 मंथ्स। सी का 4 मंथ्स। डी का 5 मंथ्स। ई का 7 मंथ्स। एफ 3 मंथs। G 3 months। H 6 months। I 2 months। J 5 months। K 4 months। L 3 months। M 12 months and N 8 months। ठीक है, I hope you have copied this part correctly of the question। अब इसके बाद आ जाइए, एक लाइन छोड़ करके आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है। ए पार्ट, कंस्ट्रक्ट द CPM नेटवर्क। CPM का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द क्रिटिकल पाथ मेथड CPM नेटवर्क। बी, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। सी पार्ट है कंप्यूट टोटल फ्लोट्स, FLOATS, टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स, FREEFLOATS, फ्री फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिए और ये क्वेश्चन एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, हम एक एक पार्ट करके हर दिन पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इट इज़ लाइक अ गेम। ठीक है, जैसे गेम खेलते हैं वैसे ही है। तो आज के पार्ट में आई वुड बी शोइंग यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट द CPM। ठीक है, तो लेट्स गो विद द सोल्यूशन। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ इसका। अब हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब सोल्यूशन के लिए आपको पहले करना क्या है, क्वेश्चन 1 था तो आंसर 1 लिख लो। अभी यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट अभी कुछ भी हमें नहीं लिखना है। ठीक है, डेट वेट आप डाल लीजिए अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दे रही हूँ, लीव अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पेज। आधा पेज छोड़ दीजिए आप, दिख रहा है आपको जैसे मैंने छोड़ दिया। अब इसके बाद हम साइमल्टेनियसली जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको पॉइंट्स लिखा दूंगी।
ताकि जब आप पन्ने पलट के देखें तो आपको समझ में आए। और ये पॉइंट्स सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बार बार मैं ये पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने के नहीं बताऊंगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता है। और मैं एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, आप अगर पास्ट ईयर के पेपर देखें तो एक साल ऐसा भी है जिसमें रिप्लेसमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर्ट एंड सीपीएम के दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार अगर आपकी ग्रिप हो जाएगी देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है कि ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में हम ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इस एक्टिविटीज़ को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनके लिए पाथ बनाएंगे। अब हमें उसमें करना क्या, कुछ एक चीज़ें देखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे तो आपको ये देखना है कि उस एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी थी कि या नहीं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी ए से का इमीडिएट प्रेडेसेसर, मतलब ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, बी का भी कोई इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ए की हम बात नहीं कर रहे, ए तो ऊपर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इमीडिएट प्रेडेसेसर अगर बी का कुछ होता तो यहाँ उसके आगे लिखा रहता। ठीक है, फिर देखिए सी के भी आगे कुछ नहीं है, मतलब सी का भी इमीडिएट प्रेडेसेसर कुछ भी नहीं है। तो इस केस में अब ए बी सी के लिए एक पॉइंट आपको लिखना है अपनी कॉपी में। तो ये देखिए मैंने जैसे लिखा है उतनी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, जैसे देखिए मैंने छोड़ रखी, स्पेस को छोड़ के। इवन इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज ऑल्सो। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, पहले लिख लीजिए फिर हम ड्रॉ कराएंगे। ए बी एंड सी आर 3 एक्टिविटीज विदाउट एनी इमीडिएट प्रेडेसेसर। मैंने अभी आपको शो किया इनका कोई इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं है। तो फ्रॉम नोड 1, इसको नोड्स बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नोड 1 वी विल मेक 3 है, सॉरी 3 मीन्स 3 independent lines highlighting activities A, B and C। तो ये 3 independent lines किसकी निकलेंगी, A, B and C की। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, द वीडियो बाय मिस्टेक एंडेड देयर ओनली। तो यहाँ पे मैं आपको ये ए पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम कैसे नोड 1 से ये तीनों निकालेंगे, बिकॉज बोथ ऑल ऑफ दीज 3 हैव नो इमीडिएट प्रेडेसेसर्स। अब ऊपर तो मैंने स्पेस छोड़ रखी थी ऑलरेडी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में, इसीलिए मैं अपने स्पेस पे नहीं बना रही, आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन अदर पेपर। आपने जो ऊपर स्पेस छोड़ा है आप उसी पे ही बनाइए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रही हूँ। इट इज़ आई एम एडवाइजिंग यू कि इसे आप ऐसे बनाइए। ठीक है, कॉपी को वैसे कर लो अपने। तो अगर आप इसे वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली बनाओगे तो आप ज़्यादा बड़ा डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि अभी समझने के लिए बड़ा डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, यूज़ अ पेंसिल टू ड्रॉ इट। पेन ड्रॉ से अभी ड्रॉ मत करो, ताकि अगर कुछ आपने गलत कर दिया तो आप रब कर सकते हो। ठीक है, और बहुत नीटली शार्पन पेंसिल लीजिएगा। अब सबसे पहले हमने बोला 1 नोड से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे इक्वल स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, 1 से मैं निकाल रही हूँ, 1 से मुझे तीनों ही चाहिए, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये ए निकाल ली, तो 1 के बाद ऑब्वियसली एंडिंग नोड होगा इसका 2। ठीक है, यहाँ पे ए आई एम राइटिंग विथ अ कलर पेन सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी। ठीक है, दिस इज माई ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैंने बी निकाली, यू कैन यूज पेन स्केल ऑल्सो। ठीक है, ये आपका 1 2, ये आपका 3 है। ठीक है, सेकेंड के बाद थर्ड आएगा, दिस इज फॉर बी। ठीक है, दिस इज फॉर बी, आप बी लिख लो। ठीक है, इसके बाद मेरा दिस इज फॉर 1 2 3। अब इसके बाद थर्ड के बाद आएगा 4th नंबर, सो 4। तो सी का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, 4। अब आप देखिए तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ऐसा आपको, क्योंकि ए का इमीडिएट प्रेडेसेसर कुछ नहीं दिया, तो हमने स्टार्टिंग से ही, बी का भी इमीडिएट प्रेडेसेसर कुछ नहीं था तो मैंने 1 से स्टार्ट, फिर सी का भी कुछ नहीं लिखा था तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन अगेन। अब क्वेश्चन में ए बी एंड सी ये तीनों ड्रॉ हो चुके हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एक्टिविटी बनाने से पहले हमें ये देखना है डी का इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, बी। ठीक है, बी ही डी का इमीडिएट प्रेडेसेसर है, मतलब जहां पे भी बी एंड हो रहा होगा हम वहां से डी को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। द एंडिंग नोड ऑफ
द एंडिंग नोड ऑफ बी वुड बी द स्टार्टिंग नोड ऑफ डी। ठीक है, लेकिन ये तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात में आप लिख भी सकते हो। देखो, नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट डी एक्टिविटी, बट फॉर डी एक्टिविटी इट इज सेइंग B is the immediate predecessor of D, which means we can start D only after completion of B. ठीक है, मतलब जहाँ पे B complete हो रहा होगा या what would be the end node of B, from there we will start D. And B is also immediate predecessor to G. अब ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लग रहा होगा। भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ से देखिए, अब आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये देखनी है क्वेश्चन में। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आप ये देखिए, बी इमीडिएट प्रेडेसेसर सिर्फ डी का नहीं है, और किसी का भी है। और देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, मतलब जी का भी इमीडिएट प्रेडेसेसर बी ही है। तो जहाँ कहीं पे भी बी एंड होगा वहाँ पे डी स्टार्ट होगा, और डी के संग क्या स्टार्ट हो जाएगा, जी भी। ठीक है, बिकॉज डी एंड जी दोनों का इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, बी। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब मैं एक कुछ आपको और ट्रिक बता रही हूँ इसमें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिएगा, इमीडिएट प्रेडेसेसर वाले कॉलम में अगर दो एक्टिविटी साथ में लिखी हैं या दो से ज़्यादा एक्टिविटी कॉमा लगा लगा के लिखी गई हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी एंड डी साथ में है, ठीक है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ एफ जी एच है, यहाँ जे एन के है, यहाँ पे भी एफ जी एच है। तो ये जब साथ में लिखी रहती हैं तो मतलब सी और डी का एंड पॉइंट, जो एंड नोड होगा वो सेम होगा। लाइक सी के लिए जो एंड नोड होगा, जहाँ पे सी खत्म हो रहा होगा वहाँ पे डी भी खत्म हो रहा होगा, जहाँ पे एफ खत्म हो रहा होगा वहाँ जी एंड एच भी खत्म हो रहा होगा। दैट मीन्स द एंड नोड फॉर ऑल एफ जी एंड एच वुड बी सेम, एंड नोड फॉर जे एंड के वुड बी सेम, बिकॉज दे आर रिटन टुगेदर इन इमीडिएट प्रेडेसेसर कॉलम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, अभी आपको मैं एक और एक्सप्लेन कर दूंगी। In immediate predecessor column, if two activities or more than two activities are written, ठीक है, they should end at same node. Example here, C, D are written together. So where C is ending, जहाँ पे C end हो रहा होगा, D should also end there. Same for F, G, H. ठीक है, दे शुड ऑल्सो एंड एट सेम नोड, एंड जे एंड के ऑल्सो शुड एंड एट सेम नोड। अब बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अभी पहले तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, चाहो तो इस लाइन को आप ना भी लिखो, अभी मत लिखो, ठीक है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो, बट अभी ये इसका काम नहीं है। काम किसका है, हमें सी और डी का, क्योंकि अब हम बनाने क्या जा रहे हैं, डी। तो डी जब स्टार्ट करोगे तो ये तो पता है कि डी स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ पे बी एंड हो रहा हो, लेकिन डी एंड कहाँ पे होगा, एंड वहाँ पे होगा जहाँ पे सी भी एंड हो रहा हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, बिकॉज सी कॉमा डी आर रिटन टुगेदर इन इमीडिएट प्रेडेसेसर कॉलम, सो बोथ सी एंड डी वुड बी एंडिंग एट सेम नोड। ठीक है, वेयर सी वुड बी एंडिंग, डी वुड ऑल्सो बी एंडिंग एट दैट नोड ओनली। तो अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी, बिकॉज सी एंड डी वो साथ में लिखे थे इमीडिएट प्रेडेसेसर के कॉलम में, तो सी एंड कहाँ पे हो रहा है, फोर्थ पे। ठीक है, ये फोर्थ है हमारा, फोर्थ पे सी एंड हो रहा है, यू कैन सी। तो अब देखिए, मुझे डी, पहली चीज तो डी का इमीडिएट प्रेडेसेसर है बी, तो बी जहाँ पे एंड हो रहा है, बी कहाँ एंड हो रहा है, 3 पे। सो आई स्टार्ट मेकिंग डी फ्रॉम वेयर बी इज एंडिंग। लेकिन अब मुझे बी, मैंने स्टार्ट तो मैं 3 से करूंगी, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में जाऊं कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, यहाँ ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। अब यहाँ पे मैंने देखा कि इमीडिएट प्रेडेसेसर कॉलम में ऐसे लिखा था सी कॉमा डी। ठीक है, रब कर देना बाद में, अपनी कॉपी में मत लिखना। तो अब ये देखो, सी कॉमा डी साथ में लिखा है, मतलब जहाँ पे सी एंड हो रहा होगा वहाँ पे डी भी एंड हो रहा होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई। तो अब आप ये देखिए, सी कहाँ एंड हो रहा है, 4 पे, तो मतलब डी स्टार्ट हो जाएगा 3 से और एंड कहाँ होगा, 4 पे। ठीक है, मेक एरो ऑल्सो। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, डी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैंने डी लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम जो ड्रॉ करेंगे डी के बाद वो है ई। ठीक है, ई का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए, दैट मीन्स वेयर ए इज एंडिंग, या जो भी ए का एंड नोड होगा वहां से हमें क्या स्टार्ट करना है, ई। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ए का एंडिंग नोड इज 2, ठीक है। सो 2 से हमें क्या स्टार्ट करना है, ई। तो ये कहाँ नंबर था, 4 था, अब इसके बाद ये हो जाएगा 5, राइट, ठीक है। अब ई के लिए भी आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, विट आई हैव रिटन हियर, नाउ वी विल ड्रॉ अ नेटवर्क फॉर ई बट ईज इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए, विच मीन्स वेयर ए विल एंड ई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। यहां तक आप लिख लीजिए, इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो वील कंटिन्यू अहेड। ओके, नाउ वील मूव अहेड। अब फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको ई हमने ड्रॉ कर लिया, अब एफ एक्टिविटी ड्रॉ करनी है। नाउ एफ एक्टिविटी के लिए सबसे पहले वील चेक एफ का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए, दैट मीन्स अगेन वेयर ए इज एंडिंग, फ्रॉम दैट एंड पॉइंट वी विल ड्रॉ एफ, ठीक है। सो अब इसके लिए लिख लीजिए एक स्टेटमेंट पहले तो, नाउ वी विल मेक एक्टिविटी एफ, एरो है ये, ठीक है, इट्स इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए, ठीक है। सो फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए वी विल मेक एफ ऑल्सो, क्योंकि ए इमीडिएट प्रेडेसेसर और किसी का भी था, देखिए ई का था, तो ए के एंड पॉइंट से ई भी निकला और ए के एंड पॉइंट से अब एफ भी निकलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज एफ के लिए देख लेते हैं, एफ शुरू तो कहां से होगा ये पता चल गया हमें, जहां पे ए एंड होगा, लेकिन एफ खत्म कहां पे होगा, क्योंकि एफ जी एच साथ में, तो एफ वहां पे एंड होगा जहां पे जी और एच भी एंड हो रहे होंगे, तो जी और एच तो अभी नीचे है। तो पर देखिए अब हम लोग बनाएंगे इसको कैसे। नाउ दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ ए 2, ठीक है। यहां से देखिए ई भी निकला था, अब यहां से हमें एफ भी निकालना है, तो एफ का एंड पॉइंट ये तो नहीं है, ठीक है, तो यहां कहीं भी नहीं होगा, तो मैं एक फ्री ऐसे बना लूंगी एफ के लिए, तो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तक हो चुका था, तो ये 6 हो जाएगा। आई एम सजेस्टिंग यू जस्ट मेक एरोज ऑल्सो, यहाँ पे एरो बना लो, ठीक है, जहां जहां एंड हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तो मैंने बना ही लिया, यहाँ पे बना, ठीक है। अब देखिए ये 6 बन गया, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ यहाँ पे एफ, ठीक है। यहाँ पे यू कैन राइट अ पॉइंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके नीचे एफ जी एन एच, यहाँ मैंने एफ को सर्कल इसीलिए किया क्योंकि ये एफ की बात चल रही है, आर टुगेदर इन इमीडिएट प्रेडेसेसर, ठीक है। ये देखो साथ में लिखे, टुगेदर लिखे और 2-2 बार लिखे हैं, 2-2 जगह कॉलम। सो एफ विल एंड एट नोड वेयर जी एन एच वुड ऑल्सो बी एंडिंग। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एफ बन गया है, ठीक है। तो मतलब ये 6th नोड पे हमें जी और एच को भी एंड करवाना है। अब देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जी आपका, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम जी ड्रॉ करेंगे, जी वुड बी स्टार्टिंग वेयर बी वुड बी एंडिंग, मतलब जी का इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, बी, तो मतलब जहां पे हमारा बी एंड हो रहा होगा, द पॉइंट एट वेयर बी वुड बी एंडिंग वी वुड बी स्टार्टिंग जी, बिकॉज जी का इमीडिएट प्रेडेसेसर बी है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, नाउ वी विल ड्रॉ जी, जी इज इमीडिएट प्रेडेसेसर इज बी, ठीक है। सो वेयर बी इज एंडिंग जी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट नोड, लेकिन जी के लिए एक और चीज है, देखो जहां पे एफ एंड हो रहा था वहां जी को भी एंड होना है, तो एंड जी वुड बी एंडिंग एट अ नोड वेयर एफ एंड एच आर ऑल्सो एंडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एच तो है नहीं, लेकिन एफ तो है हमारे पास, एफ का एंडिंग नोड हमें पता है 6, तो 6 ही एंडिंग नोड जी और एच का भी होगा, और जी का स्टार्टिंग नोड क्या होगा, बी। क्यों बी है, क्योंकि जी का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज बी, मतलब पहले जी के बी एक्टिविटी होगी। तो अब यहां से मैं सीधे एक लाइन निकाल सकती हूँ, इसको एरो बना लो छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे कलर पेन से हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जी के बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या है, एच। अब एच के लिए देखिए, एच आपको कहां से स्टार्ट करना है, एच का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज सी कॉमा डी, मतलब एच विल स्टार्ट फ्रॉम दैट नोड, वहां से एच स्टार्ट होगा वेयर सी एंड डी बोथ आर एंडिंग, सी और डी का एंड पॉइंट एक ही होगा। एक क्यों होगा, बिकॉज ये इमीडिएट प्रेडेसेसर के कॉलम में साथ में लिखे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी सी और डी का सेम एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, वहां से हम एच को स्टार्ट करेंगे। और एच एंड कहां पे होना चाहिए,
जहां पे एफ और जी एंड हुए हैं, बिकॉज दे आर एच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एफ जी एच इन इमीडिएट प्रेडिसेसर कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अपने डायग्राम में ही देखो, अपने डायग्राम में मुझे देख के बताओ सी और डी कहाँ पे एंड हो रहे हैं। देखो सी एंड हो रहा है फोर्थ पे और डी भी एंड हो रहा है फोर्थ पे, तो यहां से हम क्या स्टार्ट कर लेंगे अपना एच हम जहां से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग नोड तो पता है बिकॉज सी एंड डी उसके इमीडिएट प्रेडिसेसर है। ठीक है, तो जहां पे सी और डी एंड हो रहे हैं वहां से एच स्टार्ट हो रहा है, और इमीडिएट प्रेडिसेसर के कॉलम में एफ जी एच, ये देखो एफ जी एच, ये तीनों साथ में लिखे थे कॉमा कॉमा लगा के। सो वेयर एफ एंड जी वुड बी एंडिंग, जहां पे एफ और जी एंड हो रहे थे वहीं पे हम एच को भी एंड करा देते हैं। अब देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ सी एंड डी, यहां से मैंने किसको स्टार्ट किया, एच को, और मैं इसको ले गई सीधे, एफ और जी भी 6 पे एंड हो रहे हैं, एच भी 6 पे एंड होगा। ठीक है, आई होप दिस इज बीइंग क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इसकी थ्योरी लिखना मांग रहे हो तो ये पहले लिख लो। नाउ वी विल ड्रॉ एच, but C comma D are immediate predecessor of H, so H will start at a point where C comma D are ending. ठीक है, and H would be ending at a node where F and G are also ending. और ये क्यों है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट राइट इट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका H के बाद क्या है, I। ठीक है, आई आपके लिए क्या है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी दैट वी विल ड्रॉ वुड बी आई। आई के लिए कह रहा है इसका इमीडिएट प्रेडिसेसर क्या है, सी एंड डी, मतलब जहां पे भी सी एंड डी का एंड नोड है वहां से हमें क्या निकालना है, आई भी। ठीक है, तो अब हम विल इसकी थ्योरी इफ यू वांट टू राइट फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ आई, बट सी कॉमा डी are immediate predecessor of I. That is, I will start from a node where C, D are ending. ठीक है, तो अब मैं ये आपको बना करके दिखा रही हूं। ये देखिए, ये देखिए यहां पे C और D एंड हो रहे हैं, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, I। अब आप सोच रहे होंगे आई ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि कहीं कोई जगह नहीं है। खुद सोचो, अगर ऊपर ले जाओगे तो एंड कहां पे करोगे। ठीक है, अभी इसको हमें कहीं एंड नहीं करना है, तो अभी ये देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वी विल ड्रॉ, थोड़ा सा और ले जाते हैं आगे। ठीक है, यहां पे अब ये 6 था तो अब लास्ट 6 है तो ये 7 हो गया, यहां पे वी विल राइट आई। ठीक है, अब ये आपने बना लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, आई हो गया। अब इसके बाद जे, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, जे। अब नाउ जे, बिफोर ड्रॉइंग जे वी हैव टू सी इट्स इमीडिएट प्रेडिसेसर इज ई, दैट मीन्स वेयर ई वुड बी एंडिंग वी विल स्टार्ट जे फ्रॉम देयर। इसके लिए भी इफ यू वांट टू राइट जस्ट राइट, नाउ वी विल मेक जे बट ई इज इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ जे, सो जे विल स्टार्ट फ्रॉम नोड वेयर ई हैज एंडेड। ठीक है, ये देखो यहां पे ई हमारा एंड हो रहा था, तो यहां से अब हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, जे। सेवन था, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ओके, नाउ वी हैव मेड टिल जे। ठीक है, अब इसके बाद हम के पे आते हैं। के लिए इमीडिएट प्रेडिसेसर इज एफ कामा जी कामा एच, दैट मीन्स वेयर एफ जी एच आर एंडिंग एट अ नोड, फ्रॉम दैट नोड वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग के। ठीक है, वहां से मैं के स्टार्ट करूंगी, लेकिन देखिए के जॉइंट में है किसके संग, जे के साथ, और वो भी इमीडिएट प्रेडिसेसर में। तो इसका मतलब होता है कि जहां पे जे एंड हो रहा होगा वहां पे के भी एंड होगा। ठीक है, तो जे तो हम ऑलरेडी बना चुके, तो जिस पॉइंट पे जे एंड हो रहा है वहां पे मुझे के भी एंड करना है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। और के स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, जहां पे एफ जी एंड एच ऑल 3 आर एंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये मेरा एफ जी एन एच कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 6 पे, तो यहां से मैं के स्टार्ट करूंगी। अब के मुझे एंड कहाँ पे करना है, ये भी कंडीशन गिवन है। देखिए जे और के साथ में है, तो जहां पे जे एंड हो रहा होगा वहीं पे के भी एंड हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, सीधे ये देखिए जे यहाँ पे 8th पे एंड हो रहा है, तो मैंने 8th पे के को भी एंड कर दिया। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगी। ठीक है, अब इसके लिए आप प्ले भी लिख सकते हो, थ्योरी भी।
नाउ वी विल ड्रॉ के, बट एफ जी एच आर इट्स immediate predecessor, where एफ जी एच हैव एंडेड वी विल स्टार्ट के फ्रॉम दैट नोड. यहाँ पे आप आगे ये भी लिख सकते हैं, एज इन immediate predecessor column J and K are written together, that means where J has ended K will also be ended. ये मैं पहले शायद बता चुकी हूँ, आप चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. K हो गया, अब हम L पे आते हैं. ठीक है, L के लिए भी immediate predecessor क्या है, F G and H. That means where F G H have ended L will start from that point. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ L हमें वहीं से स्टार्ट करना है. तो अब देखो यहाँ पे हमारा F G H ये हमारे एंड हो रहे थे, यहीं से आई हैव टू स्टार्ट एल ऑल्सो. तो अब एल हमें देखिए, एल के लिए ये नहीं कहा है कि एल, देखो एल के लिए कुछ भी नहीं है, एल किसी के साथ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कहें कि वहीं पे एंड होगा. तो एल हम फ्री नोड है हमारा. ठीक है, मतलब फ्री पॉइंट है, तो हम एल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं इसको यहाँ तक ले जा रही हूँ. ठीक है, जस्ट राइट एल, ये 8th था तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड, दिस वुड बी 9th. ठीक है, अब इसके बाद L के लिए भी इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. नाउ वी विल ड्रॉ L बट एफ जी एच आर इट्स immediate predecessor, वेयर एफ जी एच हैव एंडेड वी विल स्टार्ट L फ्रॉम दैट नोड. Both K and L will start from same node as both have same predecessors FGH. आप ये देख सकते हैं, K भी 6 से स्टार्ट हुआ, L भी 6 से स्टार्ट हुआ, बिकॉज बोथ K and L have same predecessors FGH. इससे पहले ये होने चाहिए. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, M के लिए क्या रहा है, इफ विल कंस्ट्रक्ट M एक्टिविटी, M will start at a point where I has ended because I is its immediate predecessor. तो अब मुझे इसके लिए आप चाहो तो पहले थ्योरी लिख सकते हो. Now we will draw M, but M's immediate predecessor is I, so where I will end from that node we will start M. ठीक है, आप ये देख सकते हैं I नोड मेरा यहाँ पे हुआ था. ठीक है, अब यहाँ से हमें 7 से हमें क्या बनाना है, M. अब देखो M के लिए मैं आपको ये बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना है. तो अब ये देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपने इस डायग्राम को क्लोज करते हैं हम लोग. ठीक है, क्लोज करने में आप ये देखिए, पहले तो M कहीं पे भी नहीं है एज ए इमीडिएट प्रेडेसेसर, ये एक्टिविटी में है M. तो मतलब M जो है आपका ऐसा कहीं नहीं है कि वो उसी पॉइंट पे एंड होगा जहां कोई और एंड हो रहा होगा. जैसे C और D के लिए कंडीशन थी कि C एंड D विल एंड एट अ सेम पॉइंट, FGH के लिए भी कंडीशन थी, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप ये देख सकते हो, ये जो लास्ट के हैं L M N N, ये किसी के इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है इनके लिए, ना L के लिए, ना M के लिए, ना N के लिए. ठीक है, और अगर आप देखो तो A के लिए भी है, B भी लिखा है यहाँ, C D भी है, E भी है, F G H भी है, I भी है, J और K भी है. ठीक है, बस ये 3 ऐसे हैं जो किसी के इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं है, तो ये लास्ट में एक ही पॉइंट पे एंड होंगे. ठीक है, इसके लिए मैं भी एक लिखा दूंगी कंक्लूजन आपको. तो देखो मैंने L जहाँ पे एंड किया है 9 पे, वहीं पे ही हम M और N को भी एंड करेंगे, लेकिन M और N स्टार्ट कहाँ से होंगे ये आपको इधर देखना है. M का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज I, दैट मीन्स एट द पॉइंट वेयर I हैज एंडेड. ठीक है, जो भी I का एंड नोड होगा वहां से हम M को स्टार्ट कर देंगे. तो I का एंड नोड इज 7, तो 7 से हम M को स्टार्ट करेंगे एंड आई विल टेक इट टू द लास्ट 9 नोड. ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि हमें अपने लूप को क्लोज करना है M. अब इसके बाद N है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी N है, बट N के लिए कुछ कह रहा है, इसका इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, J एंड K. दैट मीन्स वेयर J एंड K बोथ हैव एंडेड, इनका नोड एक ही होगा एंड का, क्योंकि ये साथ में लिखे, जहां भी एंड हो रहे हैं वहां से हमें N स्टार्ट करना है. अब ये देख लीजिए आप, सिंपल लास्ट J 8 पे एंड हो रहा है, K भी 8 एंड पे हो रहा है, तो यहां से मुझे क्या स्टार्ट करना है, अपना N. ठीक है, और N भी कहाँ जाके मिक्स एंड हो जाएगा, इस 9 में. यहाँ पे आप चाहें तो आप स्केल से अच्छा सा बना सकते हैं. यहाँ पे आप, बिकॉज इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू होल्ड स्केल इन वन हैंड एंड कैमरा इन वन हैंड एंड पेन इन वन हैंड, 3 चीज़ें आप नहीं पकड़ सकते, तो ये आप चाहें तो आप स्केल से अच्छा सा बना सकते हैं, बट कुछ इस टाइप का ही बनना चाहिए. हो सकता है 9 आपका थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा.
ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया। अब इसके बाद ये देखिए, ये था इसके लिए, नाउ वी विल मेक एन बट एन्स इमीडिएट प्रेडेसेसर इज जे एन के, वेयर जे एन के आर एंडिंग, फ्रॉम दैट नोड वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग एन। ठीक है, इसके बाद अब आप एक पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ नहीं लिखा, जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ आप लोगों को, तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, एल कॉमा एम एंड एन are not immediate predecessor, L comma M and N are not immediate predecessor for any activity। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा दे रही हूँ, L M and N immediate predecessor नहीं है, किसी भी एक्टिविटी के लिए नहीं है। ठीक है, L comma N are not immediate predecessor for any activity, so they are called ending activities. This is very important. So they are called ending activities. That is L comma M and end will end in the same node. ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है इस बुक में, तो आप चाहो तो इसमें से भी देख के लिख सकते हो। L comma M and N are not immediate predecessor for any activity, so they are called ending activities. And L comma M and end खत्म होंगे इन द सेम नोड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इन्हें सेम नोड पे खत्म किया, एल बी एम बी एन एन बी। और अब ये बनाने के बाद और ये पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर ए। ठीक है, आपका आंसर ए आ गया है, ये देखिए यही था, कंस्ट्रक्ट द सीपीएम नेटवर्क। तो इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे एक हेडिंग भी लिख सकते हैं, सीपीएम नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर ए आपका आ चुका है, और ये सारे पॉइंट्स भी जो आपने नोट डाउन किए, बस इसी को आज पढ़िए। इसको आप चाहें तो आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपने घर के कॉपी में। ठीक है, ट्राई टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे वी विल मूव अहेड विद दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आज मैंने ए पार्ट करा है, नेक्स्ट क्लास में बी पार्ट पढ़ेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है, फील फ्री टू कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।